ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है। आवारा तू तरकीबों से भरा, तू रातों चल आसान है। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा होगा होगा। ओ होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो मुसाफिर हो मुसाफिर हो। होगा सफर ये भी हंसी, हो मुसाफिर हो। नया करने का मौका है मिला, आजमा ले तू पैगाम है। सफरनामा है यादों से भरा, लम्हों की दास्तां है। वो होगा होगा तेरे हाथ में है सभी, सब होगा फिर कैसी बेबसी। उत्तराखंड में कुदरत के कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो आपको सम्मोहित कर देते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही घाटी है हर्सिल घाटी, और एक ऐसा ही गांव है हर्सिल। हर्सिल घाटी से रूरल टेल्स के सभी जो दर्शक हैं उनका स्वागत। मेरा नाम है संदीप गुसाई, और इस गांव की खासियत जो है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े ये पूरी घाटी एकदम शांत रहती है, उस समय के नज़ारे अद्भुत होते हैं। जब बरसात आती है तो इस घाटी में बादलों की चहलकदमी आपको एक अलग ही परीलोक की दुनिया में ले जाती है। तो हर्सिल की इतिहास क्या है, इसका इतिहास कैसे हर्सिल तेज़ी से पर्यटन के मानचित्र पर एक प्रमुख डेस्टिनेशन उत्तराखंड में बन रहा है, और कहाँ रहें यहाँ पे, कौन से ऐसे होम स्टे और रिजॉर्ट हैं जो आपके इस सफ़र को आनंददायक बना सकते हैं। तो चलिए रूरल टेल्स के साथ हर्सिल घाटी की इस अनोखी यात्रा पर। देखिए, हर्सिल की जो अभी तक हम कहानियाँ सुनते हैं हर्सिल के बसने की, वो फ्रेडरिक विल्सन की तरफ से ज़्यादा कहानियाँ चलती है, आप इंटरनेट वगैरह पे देखते होंगे। लेकिन हर्सिल का दो तरीके से, एक तो व्यापारिक दृष्टि से हर्सिल की बसावट है, जो अभी वर्तमान में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, सब लोग जितने भी परिवार आए हैं वो व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। दूसरा, हमारा यहाँ पर एक धार्मिक एंगल भी है, जो ये तीर्थ स्थल है, और कभी यहाँ से तिब्बत के लिए जो वो थौलिंग मठ के लिए जाने के लिए होता था, वो भी उसका भी ये मुख्य पड़ाव था। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है हरिशिला। ये हर्सिल, इस वैली में लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास जो शिला है, उसकी एक कहानी है, एक मैथोलॉजिकल एक कहानी है कि भगवान विष्णु के पाषाण रूप में बदल जाने का जो श्राप वृंदा उनकी जो भक्ति उन्होंने उनको दिया, उससे इसका नाम हरिशिला पड़ा। हरि भगवान पाषाण रूप में भोगे थे, तो इस जगह का नाम हरिशिला है। कालांतर पहले इसको हरिप्रयाग कहते थे, हरिशिला हरिप्रयाग, और अब हर्षिल हो गया, ये अपभ्रंश होकर हर्षिल हो गया है।
बाकी यहाँ पर जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जिन्होंने बनाया है वो रावलपिंडी से आए थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी राजा राम जी, और उनकी संपत्ति थी। और उन्होंने वो भी एक यहाँ पर धार्मिक कारणों से यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ से तिब्बत के लिए जो धोलिंग मठ के लिए जो यात्री जाते थे और गंगा जी के दर्शन के लिए जो जाते थे, उसका ये मुख्य पड़ाव था। वर्तमान में जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे, वो बहुत मतलब वो काफ़ी देर में बना। और पहले जो हमारे राइट साइड में जो रास्ता है अभी जो झाला से जोड़ते हुए जांगला निकलता है, वो यात्रा का रूट था। तो उस रूट का ये बहुत मुख्य पड़ाव था। जैसे हमारा गंगनानी था, ये था भैरव घाटी था, ये चट्टी टाइप की होती थी। और यहाँ पर 2 धर्मशाले और दो उनके घराट थे। तो सारे तीर्थ यात्री यहाँ आके विश्राम करते थे और यहाँ से अगले दिन वो गंगोत्री के लिए जाते थे। हर्सिल में एक पुराना प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण भगवान का, जो ठीक जो भागीरथी नदी है और जलंधरी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक कहानी है। जब तिब्बत और गंगोत्री के लिए श्रद्धालु जाते थे तो इसी स्थान पर वो रहते थे और यहाँ पर धर्मशालाएं भी थी। लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन शैली में, जो नागर शैली होती है, उस शैली में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ से आगे फिर आप मुखवा जो मंदिर है, उसके बाद धराली एक मंदिर समूह है जहाँ जो पूरी आपदा में पूरी तरीके से तबाह हो गया। वैसे भी ये पूरा क्षेत्र कल्प क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे प्राचीन काल में। जो झाला है, धराली है, जसपुर है, बगोरी है, मुखवा है और धराली सबसे महत्वपूर्ण गांव है इस घाटी का, जिसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं और पौराणिक मान्यता भी है। तो कल्प क्षेत्र के आगे फिर गंगोत्री क्षेत्र लगता है। तो जो भी टूरिस्ट हो या फिर भक्त हो, जो भी हर्सिल आते हैं, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन और माँ गंगा के दर्शनों के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। हर्सिल में वैसे रहने के लिए बहुत से होम स्टे और होटल हैं, कुछ रिजॉर्ट भी हैं जो आपके स्टे को आरामदायक तो बनाते ही हैं। कुछ अनोखी जो यादें हैं और जो मनोरम दृश्य हैं उसके भी दीदार उस जगह से होते हैं। तो द हर्सिल रिजॉर्ट एक ऐसा ही एक बेहतरीन रिजॉर्ट है जहाँ से न सिर्फ बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं, बल्कि जो स्टे की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इसकी फैसिलिटीज़ क्या है, टैरिफ कितने हैं, टैरिफ कैसे, क्योंकि टैरिफ यहाँ हर्सिल की पूरी वैली में बदलते हैं। पीक सीज़न और जो सीज़न जब नहीं होता है, ऑफ सीज़न, तो अलग होते हैं। तो उनके रूम कैसे हैं, उनके जो किचन और जो उनका रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी कैसी है, वो पूरी डिटेल में हम आपको अब जो दी हर्सिल रिजॉर्ट है उसके बारे में बताते हैं। तो चलते हैं दी हर्सिल रिजॉर्ट। दी हर्सिल रिजॉर्ट के इस समय हम कॉरिडोर में खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे जो आवाना का बुग्याल है, जो इस समय पूरी तरीके से बर्फ़ से लदगद है, वो दिख रहा है। और ठीक इस तरफ जो नदी है वो जलंधरी है और पीछे जो है वो भागीरथी। तो थोड़ी दूर पर इसका संगम होता है। रूम्स आप देख रहे होंगे कितने नीट एंड क्लीन हैं। बेसिक फैसिलिटी जितनी हैं रूम में जो होनी चाहिए वो सब इसमें है। और व्यू जो हैं इस रूम के, जैसे ही आप पर्दा हटाते हैं तो वो साफ सामने हिमालयन पीक्स और देवदार के डेंस फॉरेस्ट दिखते हैं। सूरज की जो किरणें हैं वो सुबह सीधे आपके कमरों में
उसकी रोशनी आती है। तो एक अच्छी एक प्रीसियस ये प्रॉपर्टी है, इसके जो खूबसूरती है जो इसको एक अलग बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके जो कमरे हैं वो पूरे वुडन से कवर्ड हैं, यानी बाहर और अंदर के टेम्परेचर में भी काफ़ी अंतर होता है। सर्दियों के समय यहाँ पर पानी जम भी जाता है, इतनी ठंड होती है, लेकिन जैसे जैसे फरवरी और मार्च का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, तो हवा में एक अलग ही खुशबू तैरने लगती है। एक तो देवदार बहुत है यहाँ पे, और बहुत बड़े बगीचे हैं यहाँ पे सेब के ऑर्चर्ड के। उस वजह से भी इस पूरे इलाके की एक सीनिक ब्यूटी बदल सी जाती है। एक पोस्ट कार्ड की तरह ये पूरी हर्सिल विलेज दिखता है और यहाँ की जो प्रॉपर्टी है। लोकल फूड्स में सर आपको सब अवेलेबल है, जैसे कि चौसा भात और राजमा, यहाँ की अर्सिल की जो फेमस राजमा है वो मिल जाएगी, और चाय वगैरह जितनी भी लोकल रहता है सारा फूड मिल जाता है यहाँ पे, लोकल फूड। और हम अपने गेस्टों को अच्छा सा अच्छा प्रयास करने के लिए सोचते हैं कि अच्छा सा अच्छा खाना खिलाएं। सर चाइनीज़ में हमारे पास है मोमोज़ है जो बहुत फेमस है, चाउमीन है, और आपका फ्रेंच फ्राइज़ है, और आपका मैगी है, और मंचूरियन है, और चिली पटेटो, चिली पनीर, सब कुछ है, सब कुछ बनाते हैं हम। सर्दियों में जब विंटर होती है उस समय टूरिस्ट क्या पसंद करते हैं? ज़्यादातर टूरिस्ट क्या खाना पसंद करते हैं? सर सबसे ज़्यादा तो ये सी वोक्तन की चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे ज़्यादातर यही करते हैं। चाय तो बहुत फेमस है, जो सी वोक्तन की चाय है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग वही लेते हैं। चाइनीज़ में भी बहुत कुछ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जो ट्रेवल करके आते हैं उनको सबसे ज़्यादा चाइनीज़ खाना, चटपटा खाना बहुत पसंद लगता है। हिमालयन हर्ब्स की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, और वो है सी बकथॉर्न। हर्सिल में इस समय मैं हूँ और मेरे पीछे ठीक वो पौधा है, वो चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसको सी बकथॉर्न कहा जाता है और जिसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्या है ये सी बकथॉर्न? दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख के क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से ऊपर की जो हाइट होती है, वहाँ पर ये चमत्कारी जड़ी बूटी पाई जाती है, जिसे सी बकथॉर्न या बंचूक, जो उत्तराखंड की भाषा है उसको बंचूक कहा जाता है। यहाँ हिमालयी बेर भी इसको बोला जाता है, और इसमें जो औषधीय गुण हैं वो इतने चमत्कारी हैं कि इसे अब संजीवनी बूटी भी कहा जाने लगा है। हार्ट पेशेंट के लिए, शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए, स्किन के लिए, और जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है उन सब के लिए ये रामबाण है। विटामिन सी इसमें बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में होता है, और कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, वो इस जो पौधा है इसमें होता है। विटामिन सी, विटामिन बी, इस तरीके की कई सारी जड़ी बूटियाँ जो कई विटामिन्स का ये एक तरीके से खजाना है, खान है ये पूरी। और हर्सिल जैसी जो हाइट है वहाँ आप जब भी आएंगे तो आपको सी बकथॉर्न की पूरी जो ये जो झाड़ियाँ हैं वो मिलेंगी, और ये सर्दियों में
पूरा फूल बनकर तैयार होता है और इसको जूस के रूप में निकाला जाता है, इसका पल्प तैयार किया जाता है, इसके कैप्सूल बनाए जा रहे हैं, इसकी चाय बहुत टेस्टी होती है। तो हर्सिल में जब आप आएँ तो द हर्सिल रिजॉर्ट में इसकी जो सी बख्तौन की जो चाय है उसका आनंद ज़रूर लें। आप देखेंगे कि हर्सिल जैसे धराली या हर्सिल है, खासकर हर्सिल आप देखिए ये फ्लड प्लेन पे बना हुआ है। आप दूर से कहीं ऊंचाई से देखेंगे इसको तो आपको दिखेगा कि ये फ्लड प्लेन है। जैसे हर्सिल का ये पोर्शन जिस पे हम खड़े हैं ये जलेंद्री का एक किस्म से फ्लड प्लेन से डेवलप हुआ एक वो है एरिया है। और ठीक आप हर्सिल को देखेंगे तो हर्सिल तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ जालंधरी है, एक तरफ कंकड़गंगा ककोड़ा है और नीचे एक भागीरथी और एक टापू के बीच में है। ये बिल्कुल ये नदियों से घिरा हुआ है और बहुत ही मतलब अब जब बरसात नहीं होती है तब तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत संवेदनशील है ये। देखिए यहाँ पर जो हर्सिल गांव से जो विजिबल जो पीक्स दिखता है वो सबसे पहले दिखता है हॉर्न ऑफ हर्सिल, जिसका कुछ सालों पहले यहाँ पर एक्सपीडिशन भी हुआ था हॉर्न ऑफ हर्सिल जो छोलमी तोक के ऊपर है। और हमारे यहाँ से बंदरपूछ रेंज भी दिखाई देती है। बाकी यहाँ ट्रैक्स का जो है यहाँ पर जो लमखगा ट्रैक है जो हिमाचल के चितकुल निकलता है वो एक ट्रैक है, और मंगवाचू एक ट्रैक है मुखवा से, जहाँ पर एक तालाब है जिसमें जब हम बोलते हैं वाइब्रेशन होता है तो उसमें पानी उबलते हैं, बबल्स निकलते हैं। और अवाना ट्रैक है यहाँ से, और श्रीकंठ ट्रैक है जिससे आपने देखा होगा लास्ट टाइम में फ्लड आया था धराली में, वो है। और गंगोत्री की तरफ तो बहुत सारे तमाम ट्रैक हैं, पर इस एरिया में इतने ट्रैक हैं। और ब्रह्मीताल एक ट्रैक है जो पुराली से हम जा सकते हैं, पुराली गांव से। मैं ठीक जो भागीरथी नदी है उसके किनारे पर बैठा हूँ, और जब ये नदी गोमुख तपोवन से नीचे गंगोत्री और उसके बाद फिर हर्सिल से आगे बढ़ती है तो ये नदी ऐसे लगती है कि कोई नटखट जो एक अल्हड़ सी नदी पहाड़ों से उतरकर फिर नीचे की तरफ उत्तरकाशी की तरफ जा रही है। हर्सिल का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जो ये गांव है लगभग 150 साल पुराना ये इसका इतिहास है। दरअसल जब पुराने समय में तिब्बत के लिए व्यापार होता था तो यहाँ पर ये हर्सिल को अणिया बाज़ार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो बगोरी और उपला टकनौर के जो 7 गांव हैं और जो तिब्बत से व्यापार के लिए जाते थे तो यहाँ पर वो रुकते थे, उनके भेड़ बकरियाँ यहाँ पर रुकती थी। 3 नदियाँ यहाँ पर आपस में मिलती हैं। सबसे पहले तो ये जो नदी बह रही है भागीरथी, इसमें ककोड़ा गाड़ मिलती है जो उत्तर की तरफ से आ रही है, और एक और नदी जलंधरी है वो चिटकुल की तरफ से आ रही है। तो इन तीनों नदियों के ये जो बीच में ये हर्सिल का छोटा सा गांव बसा हुआ है। हर्सिल से अगर आधा किलोमीटर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो जनजातीय ट्राइबल विलेज है बगोरी वो पड़ता है, और हर्सिल से आगे फिर धराली और मुखवा गांव पड़ते हैं। तो हर्सिल एक सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट होने के कारण ही ये धीरे धीरे अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। बहुत सारे होम स्टे और रिजॉर्ट इस जगह पर हैं। जिस जगह पर हम आए यहीं पर एक हर्सिला है, और इस हर्सिला यानी प्रभु श्री कृष्ण की श्री
विष्णु भगवान की एक शिला है और उसी शिला के नाम से इस जगह पर इस स्थान का नाम हर्षिल पड़ा। यहाँ पर एक मंदिर भी है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है और इसके आसपास बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन हर्षिल आने वाले बहुत से लोग केवल हर्षिल में ही रहते हैं। यहाँ की गुनगुनी धूप, शांत बहती हुई जो भागीरथी है, उसका आनंद लेते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से आए हैं और मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट है यहाँ हर्षिल वैली में और लिटरली ऐसा सोचा नहीं था कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है। बहुत ही प्यारी विलेज है, बहुत सुंदर है और हम लोगों का ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि बेसिकली हर्षिल, बट हमने देखा कि बहुत ही शांत जगह है ये। मतलब कल आए हैं हम लोग और कल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं मिल रहे हैं हमें और बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा सा विलेज है। एक छोटा सा बेसिक मार्केट है जिसमें बेसिक एसेंशियल्स मिल रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी जगह से लाइक कसौल, मनाली, शिमला, जो कि बहुत ओवर क्राउडेड है, लाइक 100 of 200 पीपल एकदम बल्क में वहाँ गए हुए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत क्राउडेड है। लाइक अगर आपको पीस चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। और अभी का ये जो व्यू मैं देख रही हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस ऑन दिस पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने देर तक यहाँ बैठ जाऊँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत मतलब हमारी लाइफ वहाँ इतनी भागदौड़ वाली रहती है ना, यहाँ आने पे ऐसा लग रहा है बस बैठ जाओ एक जगह, कहीं मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। हम लोग आए ही बेसिकली यहाँ है कि जहाँ जाएंगे वहाँ से भागने की कहीं जल्दी ना हो, क्योंकि वहाँ क्या होता है, सुबह उठा पूरे दिन भागा दौड़ा, कब रात हो जाती है पता नहीं चलता है। पर यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक बहुत दूर दूर तक भी एक दो लोग दिख रहे हैं और इतनी शांति है, मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ हवा और पानी की आवाज़ आ रही है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जब कोई नदी होती है तो वो उसकी जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगा देती है। लेकिन हर्षिल में एक दो नहीं बल्कि 3 नदियां हैं। ये ठीक सामने मेरे पीछे से जलंधरी नदी आ रही है, फिर एक ककोड़ा गाड़ है और माँ भागीरथी तो उसके बगल से पूरी हर्षिल से बह रही है। तो ये तीनों नदियां इसकी जो पूरी ज्योग्राफी है उसको एक अलग ही दृश्य में प्रस्तुत करती हैं, मानो कोई पेंटिंग्स बना रहा हो। और यही वजह है कि आप हर्षिल में कहीं नहीं भी जाएं, मतलब आप बहुत ज़्यादा घूमने नहीं भी जा रहे हैं तो लोकल में ही अगर आप नदियों के आसपास घूम रहे हैं, चाहे बगोरी की तरफ या फिर ये जलंधरी की तरफ या फिर ककोड़ा नदी की तरफ या भागीरथी, कहीं भी आप जाएं तो खूबसूरती चारों तरफ से एक अद्भुत नज़ारे पेश करती है। इसका जो पूरा पैनोरामिक व्यू है इस पूरी हर्षिल वैली का। तो हर्षिल वैली की जो पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो यहाँ का स्टे है द हर्षिल रिजॉर्ट, वहाँ के अनुभव अगर आप लेना चाहें तो और बुकिंग करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं। तो ऐसी सुंदर और जानकारीपूर्ण कहानियाँ आगे भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।